एवरीवन हैज अ माइंडसेट इन इंडिया कि भाई एमबीबीएस और इंजीनियरिंग ही है जो अच्छा करियर है। आपकी तरह ही 12-14 घंटे पढ़ती थी, सीरियसली पढ़ती थी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी सोशल मीडिया। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था नीट के दिन, उससे एकदम अपोजिट मेरे साथ हुआ है। स्लीप साइकिल लास्ट 3 मंथ्स में थोड़ी सी डिस्टर्ब तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी थी। लाइक मैं रात को पढ़ती थी और सुबह 6 से 12 में सोती थी। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार नीट में आ जाने चाहिए थे, हो सकता था एमबीबीएस, लेकिन एमबीबीएस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिद्धि शाह और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है क्योंकि जस्ट अभी नीट खत्म हुई है। और मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो इसीलिए बनाऊं क्योंकि एवरीवन हैज अ माइंडसेट इन इंडिया कि भाई एमबीबीएस और इंजीनियरिंग ही है जो अच्छा करियर है फॉर अ टॉपर और फॉर अ स्कॉलर और फॉर अ गुड, जो भी अच्छा पढ़ता है उसके लिए। लेकिन यही बात मेरे साथ हुई है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। सो वॉट हैपेंड एग्जैक्टली वॉज कि भाई मैं भी आपकी तरह ही 12-14 घंटे पढ़ती थी, सीरियसली पढ़ती थी, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, विदाउट एनी सोशल मीडिया। और मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। और मैंने जो एक्सपेक्ट किया था नीट के दिन, उससे एकदम अपोजिट मेरे साथ हुआ है। तो अब हुआ क्या है, तो एग्जैक्टली बायोलॉजी में मुझे लगते हैं 40 मिनट्स, 40 to 45 मिनट्स, लेकिन इस बार मुझे लगे 1 hour and 15 मिनट्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गई थी कि भाई ये क्या हो रहा है। और आपको रीजन पता है, स्टेटमेंट्स और रिसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे थे इस बार। लेकिन फिर मैंने इसको सेट असाइड किया और फिर मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन के लिए मैं मूव ऑन हो गई। अब किया क्या था कि बायोलॉजी में मुझे बहुत टाइम लगा ना, तो मैंने बायोलॉजी करने के बाद मैंने ओएमआर में फिल कर लिया था क्योंकि मुझे रिस्क लग रहा था कि बायोलॉजी इतनी मेहनत से कर लिया है, ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम पे मैं बायोलॉजी ही फिल ना कर पाऊँ। तो मैंने कर लिया और उसके बाद वो बीच बीच में इन्विजिलेटर आता है, वो सब तो चल ही रहा था। और फिर मैंने फिजिक्स भी अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री भी किया, बोथ वर ऑन ईजियर साइड। लेकिन फिजिक्स में मैं जब ओएमआर फिल कर रही थी तब मैंने कुछ बहुत बड़ा लोचा मारा है। अब मुझे भी अभी नहीं पता कि कितने क्वेश्चंस का मारा है, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं चेक करूँ कि कितने क्वेश्चंस में मैंने ये किया है। अब मैंने किया ये था कि एक एक क्वेश्चन मैंने फिजिक्स में नीचे किए, मुझे पता भी एग्जाम में ही चल गया था। क्योंकि जब ये लास्ट अपना जो सेक्शन बी होता है तो उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने पहले 10 ही मेरे से अटेम्प्ट हो गए थे। और फिर जब मैं लास्ट वाला सेक्शन कर रही थी तो मेरे पास लास्ट क्वेश्चन के लिए जगह नहीं थी। तब रियलाइज हो गया कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है। और फिर केमिस्ट्री में मैंने अटेम्प्ट कर लिया। आई न्यू कि फिजिक्स खराब गया है, लेकिन तो भी मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया। और फिर घर आई, चेक किया, तो अगर मैंने फिजिक्स एकदम अच्छे से किया होता, जैसे ही मैंने वो अपनी पेपर में जैसे टिक किया था, तो मेरे आ रहे थे 560 to 590। लेकिन अब जब मैं मान लेती हूँ कि मैंने 40 क्वेश्चन तो गलत किए ही हो गए फिजिक्स में, तो मैं 40 इंटू 5 करती हूँ तो 200 मार्क मेरे इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक मेरा स्कोर आएगा 360 to 390 के बीच। अब ये बात हुई, घर आई, थोड़ी डिप्रेस्ड थी और कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा था, यही था कि भाई यही है जो है। फिर 2-3 दिन तक यही रहा। बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेजेस आए, कॉल आए कि भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसी से कोई बात नहीं थी। वही बोला कि भाई चेक बाद में करूँगी। और फिर हमारा गोवा का वेकेशन था, तो मैं गोवा वेकेशन करने गई। वहाँ पे ही मेरा 12th सीबीएसई का रिजल्ट पता चला कि भाई आई हैव स्कोर्ड 94%, नॉट एग्जैक्टली 94, 93.6% इन माई बोर्ड्स। तो ये रिजल्ट देख के भी मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे ऐसे 24 आवर्स देखा है। मेरी मम्मी ने तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर भी की है, जैसे हर नीट एस्पिरेंट की मम्मी करती है। उनको खाना देना बेड पे, उनको डिस्टर्ब ना करना। मेरी स्लीप साइकिल लास्ट 3 मंथ्स में थोड़ी सी डिस्टर्ब तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी थी। लाइक मैं रात को पढ़ती थी और सुबह 6 से 12 में सोती थी। लेकिन ये सारी जर्नी में मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया था। तो जब ये रिजल्ट आया कि भाई 93.6% सीबीएसई में आए हैं, तो थोड़ी सी खुश हुई कि नहीं यार, कुछ तो किया है और है, मतलब कर सकते हैं। इससे भी हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिले, अगर कोई एंट्रेंस टेस्ट देनी हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बोर्ड्स के मार्क्स भी है, क्योंकि दीज टू वर द थिंग्स विच आई गेव। मैंने ना ही केवीपीवाई दी थी, मैंने ना ही कोई और एंट्रेंस एग्जाम दी थी, मैंने बस नीट और बोर्ड्स दी थी। लेकिन जब बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए तो थोड़ा सा ऐसे सेटिस्फेक्शन हुआ था कि और ऑप्शंस दे सकते हैं। तो ये बोर्ड्स का रिजल्ट भी, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैं जो अभी आपको बोलूँगी, उसमें मैंने जब अप्लाई किया
तो उसके लिए भी मुझे ये हेल्प हुआ, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि 80 पीआर के ऊपर या 90 पीआर के ऊपर अगर आपके परसेंटेज है तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट दिस मच परसेंटेज। तो ये सब बातें भी हुई और आई एम सेटिस्फाइड बाय माई बोर्ड्स मार्क्स। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि यार नीट में आ जाने चाहिए थे, हो सकता था एमबीबीएस, लेकिन स्टिल ऑप्शंस है। और उसके बाद आके थोड़ा सा दिमाग लाइट हुआ, माइंड लाइट हुआ, और हुआ कि भाई इससे इससे अच्छे भी फील्ड्स है और इसके अलावा भी फील्ड्स है। ऐसा नहीं है कि भाई यही है, एमबीबीएस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, ये बात समझनी चाहिए हमें। और फिर मैंने थोड़ा ऑप्शंस को सर्च करना स्टार्ट किया कि भाई क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम लोग बायोलॉजी स्टूडेंट है तो हमारे लिए फील्ड्स थोड़ी नैरो डाउन हो जाती है। फिर मैंने देखा तो बायोटेक है, फूड टेक है, फार्मा है, एग्री है। और मैंने ऐसे किया नहीं था कि मैंने खुद को एमबीबीएस से लिमिट कर लिया था, तो आई एम ओपन टू ऑप्शंस। लेकिन बात यह है कि मैं थोड़ी सी लेट हुई इन सब के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुकी है, नीट के पहले या फिर कहीं तो नीट के आजू बाजू ही हो चुकी है। लाइक बायोटेक के लिए भी एग्ज़ाम्स होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम अपने इंडिया में टू गेट गवर्नमेंट सीट, लेकिन वो भी सब हो चुकी है। तो द ऑप्शंस लेफ्ट वर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो मैंने अभी लिस्ट डाउन की है कि भाई अमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर है, वहाँ से मैंने फूड टेक के लिए अप्लाई किया है। फिर NMIMS शिरपुर है महाराष्ट्र में, वहाँ मैंने एग्री के लिए अप्लाई किया है। और दूसरा है DY पाटिल नवी मुंबई, वहाँ पे मैंने बीटेक इन बायोटेक के लिए अप्लाई किया है। अब यही बात है कि मैंने बीएससी और बायोटेक दोनों ऑप्शंस थे, लेकिन आई चोज बीटेक क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक में ज़्यादा स्कोप है। लाइक बीएससी में अपन को इतना मैथ्स या फिर अपन को इतना फिजिक्स नहीं आएगा जितना जितना उसमें आएगा। एंड आई एम ओके अगर फर्स्ट ईयर में आता है अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैं कर लूँगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगर एमबीबीएस करते तो उसका भी करिकुलम हार्ड होता है, तो इसका भी हार्ड है बायोटेक का भी। लेकिन अगर मैं अभी से बायोटेक कर रही हूँ तो मास्टर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है स्पेशलाइजेशन के लिए बायोटेक में। एज वी ऑल नो हमारे भी 2-3 चैप्टर्स आए थे 11-12 में बायोटेक को लेके, तो मुझे वहाँ से इंटरेस्ट पड़ा था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी। लेकिन अब जब एमबीबीएस ऐसा लग रहा है कि भाई ऑप्शन क्लोज हो सकता है और हो जाएगा, इसीलिए फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की और ये सब किया है। अब मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में या फिर यही वीडियो के कंटिन्यूशन में बताऊंगी कि मैंने अप्लाई किया तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में से मुझे अप्लाई आता है और क्या होता है। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।